चलो बेटा आज शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है कि जब भी अपन लोग शुरुआत करते हैं जेई मेंस के लिए तो ये आना कंपलसरी है कि अपन को भाई कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले उसका फैक्टर वैक्टर निकालना आना चाहिए। इनइक्वालिटी इक्वेशन तो लोग पढ़े, लीनियर इनइक्वालिटी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। इसमें जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं, चाहे वो आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हो गई या इन्वर्स फंक्शन हो गया या ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन हो गया, ये सब सारी जिसमें जितने भी टॉपिक है नियर अबाउट सब में आता ही आता है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि लीनियर इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो होता क्या है एक्चुअली। देखो कुछ बेसिक चीज़ें जो तुमको पता है, जैसे मैंने मान लिया भाई इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब इसको बोलते हैं भाई क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो भाई स्मॉल ब्रैकेट लगा दे इस तरीके से, इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है भाई ये ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया ये, तो इसको बोलते हैं भाई डिस्क्रीट इंटरवल, डिस्क्रीट इंटरवल, है ना। समझ में आ रहा है? अगर हमने ऐसे लगा दिया या ऐसे लगा दिया तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, इसको सेमी ओपन ओपन बोल सकते हो या सेमी क्लोज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, इसकी मीनिंग होती है, इसको आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई सिंपल, देखो एक मैंने कुछ वेरिएबल इसमें कुछ वैल्यू लिख दी, जैसे इस तरीके से लिख दिया कि भाई इसमें 2 और 3 है। एक हमने ऐसे लिख दिया 5 और 6 लिख दिया, 5 और 10 ये 11 लिख दिया, और इस तरीके से इसमें कुछ एलिमेंट लिख दिया 1 2 5, ठीक है। इसमें लिख दिया 1 कामा 9, इसको लिख दिया भाई 8 कामा 2 या 8 कामा 12 लिख दिया इस तरीके से। तो इसकी अपनी मीनिंग होती, बहुत बेसिक मीनिंग होती बेटा, बहुत आसान होता है, समझो क्या होता है मतलब। बेटा इधर देखो, ये देखो कैसे होता है। ये जो लिखा है 2 कामा 3, ये जो क्लोज इंटरवल लिखा है, इसका मतलब हो गया भाई कि 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यू वो सारी की सारी इंक्लूड रहेंगी, प्लस ये 2 और 3 भी इसमें इंक्लूड रहना चाहिए, कंपलसरी है, होता ही होता है। फिर से मैं बताता हूँ, देखो ये जो क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है इसका मतलब बेटा ये कह रहा है 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी के सारी आएंगे ही आएंगे, प्लस ये 2 और 3 इसके बीच में इंक्लूड रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, ये लिखा हुआ है 5 और 11, इसका मतलब यहाँ पर लिखा, देखो ये इसको ओपन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गई, केवल केवल 5 और 11 के बीच में जितनी वैल्यू वही आएंगे, 5 और 11 नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ओपन का मतलब ये हो गया। अच्छा, ये डिस्क्रीट ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब है इसमें केवल वही एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए, जैसे 1 2 5 मैंने लिख दिया, इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो केवल इसके अंदर लिखे हैं, उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट इंटरवल। बात समझिए, इसका भी अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर लिखा है भाई 1 कामा 9, यहाँ पर एक लिखा है क्लोज ब्रैकेट लगा, यहाँ ओपन लगा, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 और 9 के बीच में सारी वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी, प्लस 1 भी इसमें आएगा और 9 नहीं आएगा। मतलब क्या होगा, अगर हम इसका एलिमेंट लिखें तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बात सब सॉरी 9 नहीं आएगा, केवल 8 तक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ, ओपन लगा रहता है तो वहाँ को वो एलिमेंट नहीं लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे मैं कहूँ बेटा ये वाला, तो यहाँ पर 8 के पास ओपन लगा हुआ है, 12 के पास क्लोज लगा हुआ है, इसमें एलिमेंट लिखोगे 9 10 11 और 12, इसका एलिमेंट लिखोगे भाई तो 2 और 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे भाई, अब कितने आएंगे, इनफाइनाइट आ सकते हैं। कहोगे सर इनफाइनाइट कैसे आएंगे? भाई तुमने कोई भी चीज़ सोच लिया 2.00091 या 2.999999, पता नहीं कितने 9 लगा लिए, लेकिन फिर भी लास्ट में कोई बच जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें 2 और 3 के बीच में, हाँ इंटीजर कहोगे तो एक वैल्यू आएगी। कितनी इंटीजर आएंगी? सॉरी, इंटीजर कहोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 2 और 3 खुद में अपने आप में इंटीजर के बीच में कोई एलिमेंट आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती हैं तो अलग की बात है।
अब ये 5 और 11 बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। 5 और 6 नहीं आएगा। समझ में आ गया? यही ओपन इंटरवल की खास बात होती है। अच्छा, ये जो 1 2 3 दे रखा है, 1 2 5, इसमें केवल वही एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई थिंक आपको बहुत आइडिया लग गया होगा कि ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है। बेटा समझ में आया तुमको? समझ में आ गया नहीं आ गया? है ना, बहुत आसान है। देखो बहुत आसान है ना। देखो फिर से बता देता हूँ भाई, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में जो एलिमेंट लिख दिया जाता है उसके बीच के सारे एलिमेंट प्लस जो लिखा है वो भी आता है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया? दूसरा लिखा है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या करता है भाई, ओपन इंटरवल इतना बताता है भाई इसमें जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके बीच के सारे एलिमेंट और जो लिखा है उसको छोड़ देते हैं, ये होता है ओपन एलिमेंट। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज ये लिखा है डिस्क्रीट इंटरवल। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब हो गया कि इसमें सारे जो एलिमेंट हैं जो लिखे हैं वही केवल केवल होते हैं और बाकी कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज लगा हुआ है। सेमी देखो यहाँ पर ये क्लोज लगा, इधर ओपन लगा हुआ है, जिसका क्या मतलब भाई इसमें वो एलिमेंट रहेंगे। देखो यहाँ लिखा है ना सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसमें मतलब 1 से लेकर के 8 तक सारे एलिमेंट रहेंगे, 9 को नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पर लिखा है सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसका मतलब भाई कि इधर जो क्लोज लगा हुआ है ये क्लोज, तो क्लोज को मतलब भाई 8 और 2 हमने एग्जांपल ले लिया है, तो यहाँ से 2 और 9 11 ऐसे दे रखा है ना, मतलब 9 10 11 12 यहाँ के एलिमेंट आ जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा करके दिखाओ भाई इस तरीके से। भाई इसमें बताओ कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। देखो रिलेट करो भाई, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाएगी तुम्हारी, है ना। जैसे रिलेट करो, सपोज करो भाई इस तरीके से है ना। देखो इसको मैं रख कर देता हूँ थोड़ा सा, तो अच्छे से समझने की कोशिश करो बेटा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ये नहीं समझना था कहाँ ओपन लगाए कहाँ क्लोज लगाए, कुछ नहीं, क्या है कौन सा एलिमेंट इसके अंदर रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है, पहले समझते हैं, थोड़ा सा छोटा सा बेसिक समझते हैं। देखो हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे मान लो भाई ऐसे लिख लिया 8 और 15, इधर ले लिया भाई 10 और 9, 10 और 19 ले लिया, इसको भी क्लोज बना लिया, इधर ओपन। इधर से ले लिया भाई 5 और मान लो 15 ले लिया, और इधर ले लिया भाई 2 8 7 3, इस तरीके से ले लिया है ना। और क्या ले लिया भाई 15 5 से 5 12 या हाँ 12 ले लिया। अब मैं कहूँ बेटा इसमें से सारे नंबर लिखो कौन कौन किसमें क्या आ सकते हैं ना। देखो बेटा इधर देखो, बहुत आसान है, आसान है कि नहीं है? देखो सिंपल, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, एक तरफ ओपन लगा है एक तरफ क्लोज लगा है, तो क्लोज वाले वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ओपन वाले को नहीं करेंगे। तो 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12 13 14 और 15, ये एलिमेंट इसके पास क्लोज लगा होगा तो ये वैल्यू को कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फिर इसमें क्या आएगा भाई 10 आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 आएगा, 19 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ओपन इंटरवल है। बात समझ में आ गई है ना, बहुत आसान। देखो अब यहाँ पर इसमें देख लो, इस तरीके से देखो ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट यही बताता है भाई जो इसके अंदर एलिमेंट वही रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा, इसके पास जो है वही। ऐसे ये देखो ये दोनों तरफ क्लोज लगा है, मतलब 5 से लेकर के 5 6 लेकर के 15 तक सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, इसमें देखो डिस्क्रीट वाले में इसमें 2 आ गया 8 आ गया 7 आ गया और 3 आ गया, इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गया है ना। देखो इसमें भाई दोनों तरफ ओपन लगा हुआ है, तो मतलब 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा 10 11 पर 12 नहीं आएगा, ये एलिमेंट आ जाएंगे, बस खत्म। आसान है कि नहीं है? है ना। चलो थैंक यू।